हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, पोकेमॉन जर्नीज यानी पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 35 रिलीज हो चुका है। तो गाइस, आज हम उसी पूरी जो एपिसोड 35 है उसका फुल ब्रेक डाउन करने वाले हैं गाइस। तो इससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें गाइस, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि पोकेमॉन जर्नीज बहुत अच्छी खासी चल रही है, उसके हर हफ्ते एपिसोड आ रहे हैं संडे टू संडे। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को लगता है तो मैं हर संडे इसका रिव्यू करूँगा, तो गाइज ऐसा नहीं है, मैं इसका हर संडे रिव्यू नहीं करूँगा। जो इसके बहुत खास बहुत अच्छे एपिसोड होंगे, जैसे मेरे को एपिसोड 35 काफ़ी अच्छा लगा तो मैं इसी का रिव्यू करूँगा। तो जो जो एपिसोड मुझे अच्छे लगेंगे या फिर एक महीने में एक बार मैं किसी एपिसोड का रिव्यू करूँगा, क्योंकि यार अब अपना एक कंटेंट नहीं है, अपना कंटेंट एपिसोड से हटके कुछ और है। फैक्ट्स और थ्योरीज का है, ड्रैगन बॉल सी का है, ड्रैगन बॉल सुपर का है। और अगर हम अगले हर हफ्ते ऐसी वीडियो बनाने लगे तो ड्रैगन बॉल जी और सुपर का थोड़ा कम वीडियो आने लगेगा, थ्योरीज फैक्ट्स के बारे में कम वीडियो आएगी। तो इसीलिए गाइस हम लोग हर हफ्ते ये चीज़ नहीं करने वाले। तो बेसिकली गाइस हम एपिसोड 35 का आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो गाइस हम आज ये पता लगाने वाले हैं कि क्या ऐश का पिकाचू सच में इवॉल्व हो गया क्या राइचू में। जैसा कि पहले रूमर्स आ रहे थे कि ऐश का पिकाचू इवॉल्व होगा, ज़्यादा तगड़े या टफ रूमर्स तो नहीं थे कि पिकाचू इवॉल्व होगा कि नहीं। पर गाइस चलिए पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को बीच में पता चल जाएगा कि अपना पिकाचू इवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है जब ऐश और गो एज यूजुअल ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और ऐश और पिकाचू को बात करके उनकी जोड़ी को देख के गो भी डिसाइड करता है कि हाँ यार मुझको भी पिकाचू पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अब उसको सारे पोकेमॉन पकड़ने होते। तो अब ये उसका सपना ड्रीम है, तो वो सोचता है हम पिकाचू भी पकड़ना चाहिए। और ऐश और पिकाचू को देखते हैं इतनी अच्छी दोस्ती, तो क्या पता उसकी भी हो जाए। तो वो पिकाचू डिसाइड करता है कैच करने के लिए। फिर वो और ऐश फॉरेस्ट पे जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर उनको बताते हैं कि उनकी रिसर्च में उनको थोड़ी हेल्प चाहिए, और एक जगह बताते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे पिकाचू मिलेंगे। तो वहीं पे गो और ऐश चले जाते हैं पिकाचू पकड़ने के लिए। तभी ऐश और गो जब सीधे रास्ते चल रहे होते हैं, तभी उनको सामने एक पिकाचू दिखता है, बड़ा क्यूट सा। तो अब गो क्या करता है, वो पिकाचू में पॉकेबॉल फेंकता है। पहली बार तो वो मिस हो जाता है, पर जब वो दूसरी बार फेंकता है तो पिकाचू एक टेल मारता है अपना खींच के, और पॉकेबॉल जाके सीधा गो के मुंह पे लगता है। गो के मुंह पे लगने के बाद गो सीधा नीचे गिर जाता है ज़मीन पर। और तभी क्या होता है, एक पिकाचू फीमेल पिकाचू होती है, वो आती है और गो को फ्रूट देती है, कुछ स्ट्रॉबेरी टाइप खाने के लिए। और खाली उसको गो को ही नहीं, ऐश को भी देती है, पिकाचू को भी देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो पिकाचू की अच्छी फ्रेंड बन जाती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ऐश बताता है कि ये लगता है तुमको पसंद करती है, ये पिकाचू को लगता है, पिकाचू फीमेल पिकाचू को लगता है गो को पसंद करती है। तो फिर गो क्या कहते हैं, उसको पोकेबॉल फेंक के फाइनली पकड़ लेता है अपने पिकाचू को। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं तो आगे की स्टोरी में क्या होता है कि फिर गैस जो गो का पिकाचू होती है, जो गो की पिकाचू होती है, वो अपने दोस्तों से जो बहुत सारे पिकाचू हैं उसको मिलने के लिए ऐश और गो को ले जाती है। वहाँ पे जब ऐश और गो पहुँचते हैं तो वो बहुत चौंक जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे पिकाचू होते हैं, जो एक छोटा सा माउंटेन होता है ग्रे कलर का, उससे खोद के थंडर स्टोन खोज रहे होते हैं। और कुछ तो थंडर स्टोन खोज के इवॉल्व होके राइचू भी बन जाते हैं। वहाँ पीछे से थोड़ी सी दूर से टीम रॉकेट देख रही होती है अपना आराम से, और सोचती है इन पिकाचू और राइचू को हम लोग पकड़ लेंगे तो हमारे बॉस खुश हो जाएंगे। और उनको वैसे बेसिकली ऐश का पिकाचू पे भी ध्यान था, तो अब वो यही प्लान बना रही होती है कि हम इनको कैसे पकड़ें। उसके बाद क्या होता है कि जो गो की पिकाचू होती है वो एक थंडरस्टोन खोजती है और हमारे ऐश के पिकाचू को इवॉल्व करने के लिए उसके पास लाती है। अब आप लोग को तो पता है पिकाचू इवॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वो गुस्सा हो जाता है फीमेल पिकाचू से, और फीमेल पिकाचू जो होती है गो की, वो पीछा करने लगती है पिकाचू को ताकि वो थंडरस्टोन ले और इवॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही थोड़ा चलता है आधा एक मिनट तक, फीमेल पिकाचू ऐश का पीछा कर रही होती है ताकि ऐश के पिकाचू का पीछा कर रही होती है ताकि पिकाचू इवॉल्व हो। पर पिकाचू फाइनली मना कर देता है और वो फीमेल पिकाचू को भी छोड़ देती है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको इवॉल्व नहीं होता तो ना हो, और अपने ट्रेनर गो को थंडरस्टोन दे देती है। तो इसके गाइस आगे की स्टोरी ये होती है कि
तो गाइस फिर क्या होता है कि टीम रॉकेट अटैक करने के लिए आ जाती है पहाड़ों के पीछे से, फिर अपना वो आइकॉनिक डायलॉग बोलती है दुनिया को तबाही से बचाने वाला। उसके बाद कुछ नहीं, अपने वैक्यूम क्लीनर वाला एक वो लाते हैं और क्या कहते हैं मशीन, और उसी से पिकाचूस पे सारे हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद क्या करते हैं वो लोग पिकाचू को सारा अपने अंदर लेने लगते, बहुत सारे पिकाचू उसको अपने मशीन में डालने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद ये होता है गाइस, ऐश और गो के अपने पोकेमॉन भेजते हैं लड़ने के लिए। उसके बाद टीम रॉकेट का एक वेंडर मशीन आती है जिसमें से पोकेमॉन निकलते हैं, वो आती है और उसमें से 2 पोकेमॉन निकलते हैं, बिनरी और मिशन को। सॉरी गाइस अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, तो ये 2 पोकेमॉन वो भेजते हैं टीम रॉकेट, और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ध्यान भटकाते हैं, दोनों लोग ध्यान, ऐश और गो ध्यान भटकाते हैं ताकि जो बाकी के पिकाचू और राइचू वो भाग सके, तो भागते हैं। पर मियाओथ क्या करता है, सबके पीछे पड़ जाता है, सबको अंदर वैक्यूम क्लीनर में डालने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि राइचू, बहुत सारे पिकाचू अंदर चले जाते हैं। उसके बाद गो की पिकाचू जाने वाली होती है। फिर क्या होता है, अपना ऐश का जो पिकाचू होता है उसको फाइनली बचाता है और उसको धक्का दे देता है और खुद वैक्यूम क्लीनर में चले जाता है। उसके बाद मियाओथ थोड़ी समझदारी दिखाता है और बोलता है बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता उनको वैक्यूम वाली मशीन उड़न छू होके ले जाने में। उसके बाद कुछ नहीं होता, वो लोग चले जाते हैं फॉरेस्ट में, कहीं छुप जाते हैं और ऐश बहुत परेशान हो जाता है, उसको पिकाचू की बहुत याद आ रही होती है। उसके बाद वो और गो मिलके क्या कहते हैं पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ टीम रॉकेट को ढूंढ सके। तभी जो फीमेल पिकाचू होती है वो बहुत क्या कहते हैं दुखी होती है, क्योंकि उसे अपने पिकाचू के जो दोस्त हैं वो याद आ रहे होते हैं। तभी उन लोग को एक ठंड, और बाकी वहाँ जो टीम रॉकेट होती है वो पिकाचू देख रही होती है कौन सा इसमें से ऐश का पिकाचू है, क्योंकि ऑब्वियसली वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिकाचू है। तो उसके बाद वो यही सोच रही होती है और तभी बहुत सारे पिकाचू आके उनको झटका दे देते हैं। उसके बाद ऐश वो झटका दूर से देख लेता है, फिर उसी डायरेक्शन जहाँ से झटका आ रहा था वहाँ चले जाते हैं और फिर वो देख लेते हैं टीम रॉकेट को और फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही लड़ाई कर रहे होते हैं, फीमेल पिकाचू जो होती है वो चुपके से पीछे वैक्यूम मशीन में जाती है और कोशिश करती है सारे पिकाचू को निकालने की। तो जैसे ही वो निकालने की कोशिश कर रही होती है, मियाओथ उन सबको देख लेता है। उसके बाद कुछ नहीं, मियाओथ क्या कहते हैं उन पिकाचू को, जो फीमेल पिकाचू है गो की, उसको वैक्यूम मशीन में डालने की कोशिश करता है। डालने का जैसे ही डालने वाला होता है, जो गो की पिकाचू होती है वो बोलती है गो से कि जल्दी से थंडरस्टोन दो, मैं इवॉल्व हो जाती हूँ। जो थंडरस्टोन जब गो उसको देता है तो वो इवॉल्व होकर राइचू बन जाती है, और राइचू बनने के बाद तो आप लोग को पता ही है, जो सारे राइचू मिल के आते हैं वो सारा टीम रॉकेट का बैंड बजा देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता, सारा वैक्यूम टूट जाता है। उसके बाद सारे पिकाचू निकल जाते हैं। उसके बाद गाइस बहुत एक बढ़िया सीन जो आप लोग को भी लगा होगा और मुझको भी लगा कि जितने भी पिकाचू होते हैं वो एक साथ बड़ी सी एक लाइन हाइट बना लेते हैं, एकदम एक के ऊपर एक होके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ऐश बोलता है उनको 100 वोल्ट्स देने के लिए, 100 वोल्ट थंडर बोल्ट या थंडर अटैक देने के लिए। उसके बाद वो थंडर अटैक करते हैं पिकाचू, और इतना ज़बरदस्त वो थंडर अटैक होता है गाइस की टीम रॉकेट, तो आप लोग को पता है क्या, फिर से फेल हो जाते हैं। तो गाइस यही थी स्टोरी, और बाकी गाइस जो क्या कहते हैं नेक्स्ट एपिसोड कमिंग अप में ये दिखाया गया कि सैंड का कोई हरिकेन आने वाला है, या फिर रियोली की कुछ बड़ी सी स्टोरी, या फिर कुछ रोल होने वाला है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड भी आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बी श्योर टू लाइक माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके गाइस, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड सी यू अगेन।